नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु में बाइक सवार ने बुजुर्ग को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा, किया गया गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेता खम्मम में होने वाली केसीआर की जनसभा में होंगे शामिल। सुप्रिया सुले की साड़ी में आग, लिफ्ट में फंसकर अजित पवार का गिरना। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए शिंदे गुट पर जादू टोने का सहारा लेने का आरोप। ताजमहल के आधा किलोमीटर के दायरे से नहीं हटेगी 500 दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को दी राहत। जेपी नड्डा जून 2024 तक बने रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष, गृहमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बुजुर्ग एक स्कूटी के पीछे लटका हुआ है और स्कूटी चालक गाड़ी को बिना रोके भगाता जा रहा है। स्कूटी सवार ने लगभग 1 किलोमीटर तक उस शख्स को अपनी स्कूटी से सड़क पर घसीटा। उसके बाद एक ऑटो चालक ने उस स्कूटी वाले के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर उसे रोक दिया। लोगों की भीड़ जुटने के बाद स्कूटी चालक अपनी गलती मानने के बजाय पीड़ित को ही घटना के लिए जिम्मेदार बताने लगा। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग की उम्र 71 वर्ष है। जानकारी के अनुसार वीडियो आज मंगलवार दोपहर की है, जब मगाड़ी रोड पर रॉन्ग साइड से आ रहे एक स्कूटी चालक ने एक टाटा सुमो में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद स्कूटी लेकर उसका चालक भागने लगा। टाटा सुमो का ड्राइवर स्कूटी सवार को रोकने के लिए स्कूटी को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन वो स्कूटी सवार भागता ही रहा। इस घटना में टाटा सुमो के ड्राइवर को हल्की चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जाँच जारी है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति BRS बुधवार को खम्मम शहर में एक जनसभा आयोजित करने जा रही है। इस विशाल जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के D राजा शामिल होंगे। इस जनसभा को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा अपना नाम बदलकर BRS करने के बाद उसकी पहली जनसभा है। साथ ही इसमें विभिन्न विपक्षी दलों BRS, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेता एक साथ दिखाई देंगे। BRS अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तथा अन्य नेता बुधवार को खम्मम जाने से पहले हैदराबाद के समीप यादाद्री में भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाएंगे, जिसका राव सरकार ने व्यापक स्तर पर पुनरुद्धार किया है। BRS के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद V विनोद कुमार ने मंगलवार को बताया कि हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्मम में ये नेता तेलंगाना सरकार के नेत्र जांच कार्यक्रम कांति वेलुगु के दूसरे चरण के उद्घाटन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए शिंदे गुट पर जादू टोने का सहारा लेने का आरोप लगाया गया है। सामना के संपादकीय में दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे की ओर से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भैंसे की बलि दी गई। संपादकीय में इस बात को काला जादू से जोड़ा गया है। धनंजय मुंडे की पसलियां टूटना, अजित पवार का लिफ्ट में फंसकर नीचे गिरना और सुप्रिया सुले की साड़ी में आग लगना, इन सभी घटनाओं को सामना के संपादकीय में ब्लैक मैजिक से जोड़ा गया है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि जादू टोना पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन शिंदे, फडणवीस और उनकी सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। इसमें कहा गया है कि शिंदे सरकार के आने के बाद राज्य में काला जादू, नींबू मिर्च आदि चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही कहा गया है कि एकनाथ शिंदे जहां भी जाते हैं वहां किसी ज्योतिषी या तंत्र विद्या वाले व्यक्ति से जरूर मिलते हैं। ताजमहल से 500 मीटर आधा किलोमीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को मिली राहत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने उन दुकानों के वहां से हटने पर लगाई रोक के अपने आदेश को फिलहाल बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में 500 दुकानों के पुनर्वास पर रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप उनको पुनर्वास नहीं कर सकते तो क्यों न व्यापारियों को वही रहने दिया जाए। यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी पुनर्वास पर कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है। अगर विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के पश्चिमी दरवाजे के पास बने ताजगंज बाजार में 500 मीटर के दायरे में मौजूद 500 निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे, प्राधिकरण ने सभी व्यापारियों को नोटिस भी थमा दिया था। नोटिस में लिखा था कि लोग बाग इलाके में जल्द से जल्द दुकानें हटा लें, वरना प्राधिकरण का बुलडोजर मकान, दुकान या निर्माण ध्वस्त तो करेगा ही, उसका खर्च भी मकान मालिक से ही वसूला जाएगा।
बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। नड्डा को जून 2024 तक सर्विस एक्सटेंशन मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। शाह ने कहा कि नड्डा के सेवा विस्तार पर सभी पदाधिकारियों ने एकमत से सहमति दी। अमित शाह ने कहा कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव किया है। राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा है। सभी भाजपा के सदस्यों ने इसे स्वीकार किया है। जेपी नड्डा को जून 2024 तक के लिए भाजपा के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। शाह ने कहा, देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल भाजपा है। जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक भाजपा में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव हमेशा समय पर पार्टी संविधान के अनुकूल होते रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले तीसरे नेता बन गए हैं। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह को सेवा विस्तार दिया गया था। हालांकि राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सब ठीक नहीं है। यह कई बार सार्वजनिक रूप से भी दिख चुका है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और उनकी जनसभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि पेपर लीक के बड़े कसूरवारों पर कार्रवाई हो और नेतृत्व परिवर्तन पर आलाकमान फैसला लेगा। सचिन पायलट मंगलवार को समाचार चैनल आज तक से बात कर रहे थे। इस दौरान उनसे रिपोर्टर ने कहा कि आपके बारे में कहा गया है कि आप कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। इसके जवाब में सचिन पायलट ने कहा, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जो पूंजी है वो जनता का प्रेम है और आशीर्वाद है। हमें इसे बनाए रखना है। जो जनता का प्यार और जुड़ाव है वही हमारे लिए मायने रखता है। उससे अधिक क्या हो सकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल ट्रांसलेटर नीलाक्षी साहा सिन्हा को आर्मेनिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नीलाक्षी साहा सिन्हा को अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ देखा गया है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और फ्रेंच भाषाओं पर नीलाक्षी साहा की अच्छी पकड़ है। नीलाक्षी को 15 भाषाओं का ज्ञान है और वो प्रधानमंत्री के साथ 14 विदेशी दौरों पर जा चुकी हैं। यूपी के हमीरपुर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। युवक ने व्हाट्सएप पर, तंग न कर ये जिंदगी, तेरी कसम हर जगह से हारा हूँ, स्टेटस लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गया। शहर कोतवाली इलाके के रहुनिया धर्मशाला में प्रद्युमन नाम का युवक किराए के कमरे में रहकर एक नेटवर्क कंपनी में काम करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि सुबह प्रद्युमन टहलने के लिए गया था। वापस आने के बाद उसने करीब 7 बजे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया और फांसी के फंदे पर झूल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आत्महत्या का कारण जानने में जुट गई है। इस घटना से परिजन और दोस्तों में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक जालौन जिले के उरई के खरका गांव निवासी था। मृतक 2 भाइयों में बड़ा था। पिता सैलून चलाते हैं। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रेलवे ने बम्पर भर्ती निकाली है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। ये भर्तियां अप्रेंटिस के कुल 4113 पदों पर की जाएंगी। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम में होगी। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की इन नौकरियों के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailways.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की इस भर्ती 2023 के
के लिए 29 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां विभिन्न ट्रेड में की जाएंगी। रेलवे ने एसी मैकेनिक, कॉर्पोरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, पेंटर आदि के ट्रेड में अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में ITI पास करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 30 दिसंबर 2022 को न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल, SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। दामाद की आवभगत करना भारतीय घरों का एक अभिन्न अंग माना जाता है। खासकर शादियों और त्योहारों के दौरान यह अक्सर होता है। इसी तरह से पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुर के एक आंध्रा परिवार ने मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ अद्भुत ही कर दिया। दरअसल परिवार ने अपने होने वाले दामाद को एक भव्य दावत देने का फैसला किया। आंध्रा में लोग हर साल मकर संक्रांति पर भोगी संक्रांति कनुमा मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताने के लिए राज्य या देश के सभी हिस्सों से अपने मूल स्थानों पर लौटते हैं। लेकिन इस परिवार ने तो कुछ अनोखा ही कर दिया, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट्स के अनुसार आंध्रा परिवार ने अपने होने वाले दामाद के लिए एक शाही थाली सजाई, जिसमें 365 खाद्य पदार्थ शामिल थे। इस ग्रैंड दावत की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। ANI से बात करते हुए परिवार के एक सदस्य ने कहा, हमारे होने वाले दामाद के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए साल के 365 दिनों को ध्यान में रखते हुए 365 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था की गई थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल लंबे अरसे बाद सिल्वर स्क्रीन पर दमदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। सनी जल्द ही गदर 2 में नजर आने वाले हैं। गदर 2 2001 में आई सुपरहिट फिल्म गदर का सीक्वल है। अमीषा पटेल और सनी देओल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। अब 22 साल बाद इस फिल्म के सीक्वल को लेकर ऑडियंस काफी उत्सुक है। इस साल सनी देओल गदर 2 के साथ साथ अन्य फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं। सनी एक बार फिर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। राजकुमार संतोषी ने सनी के करियर की कई हिट फिल्में दी हैं। राजकुमार संतोषी ने घातक, घायल, दामिनी जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। इन फिल्मों ने सनी देओल के करियर में अहम रोल निभाया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में बाइक सवार ने बुजुर्ग को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा, किया गया गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेता खम्मम में होने वाली केसीआर की जनसभा में होंगे शामिल। सुप्रिया सुले की साड़ी में आग, लिफ्ट में फंसकर अजित पवार का गिरना। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए शिंदे गुट पर जादू टोने का सहारा लेने का आरोप। ताजमहल के आधा किलोमीटर के दायरे से नहीं हटेगी 500 दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को दी राहत। जेपी नड्डा जून 2024 तक बने रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।